नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर मैथ की क्लास प्रॉपर चली हुई है और मैथ का एक चैप्टर प्रतिशतता की बात हो चुकी है और प्रतिशतता का एक प्रैक्टिस सेट जो सीजन 2023 के क्वेश्चन थे उनको भी मैंने डिस्कस किया है आपके सामने। उसके बाद रीजनिंग की बात चली हुई है। रीजनिंग की क्लास बोर्ड मार्क्स का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, उसकी 3 क्लास है रीजनिंग की और एक क्लास शैडो और छाया व परछाई का भी मैंने बना दिया है और अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगा। चलो, उसके बाद आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों से जीके की। किसकी बात करूंगा? जीके की। और जीके में भी या जीएस की जनरल साइंस बोल सकते हो आप लोग उसे, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का जो एग्जाम है, टेक्नीशियन आरपीएफ में जो एग्जाम है रेलवे पुलिस का, ठीक है, या कोई भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, सभी में मदद करेगी, हेल्पफुल होगी। चलो देखते हैं, बहुत ही एक साधारण सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम समझेंगे, केवल अपनी भाषा में समझेंगे, न कि किताबी लैंग्वेज में समझेंगे। चलो देखते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, बिल्कुल 10-15 मिनट का टॉपिक होगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है क्योंकि उसके बारे में हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। देखते हैं भाई, चैप्टर का नाम है अदिश व सदिश राशियां। अदिश व सदिश राशियां बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। अदिश व सदिश राशि, ये चैप्टर है अदिश व सदिश राशि। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अदिश को कहते हैं इंग्लिश में स्केलर, SCALR स्केलर, और सदिश को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर व वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आज हम बात करेंगे, 10-15 मिनट बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर, किसके कि भाई अदिश व सदिश राशियां कैसे होती है, क्या होता है अदिश व सदिश राशि। एक क्वेश्चन पक्का होता है आपके एग्जाम में, इस वीडियो को देखना, एक क्वेश्चन पक्का, बिल्कुल 100% आप उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे। चलो देखते हैं, ठीक है। अदिश व सदिश राशि के बारे में हम बात करेंगे कि अदिश व सदिश राशि होती है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, रटना नहीं है। इनकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, मैं आप लोगों को यहीं से सिखाऊंगा, बिल्कुल रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदिश व सदिश राशि क्या होती है? स्केलर व वेक्टर क्वांटिटी जो होती है। चलो देखते हैं भाई, ठीक है। देखें नहीं, यहां ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से, आज समझ लेना, पूरी जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है। कभी भी किताब दोबारा से नहीं उठानी पड़ेगी। देखेंगे, देख ए का मतलब क्या होता है हिंदी में? ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और दिश का मतलब क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन, दिशा। भाई यहीं से बनाएंगे हम परिभाषा, डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, ठीक है। रटने की नहीं कि भाई हम रटना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं रटने के। देखो अदिश राशि, अदिश ये से क्या कहते हो? स्केलर क्वांटिटी, या क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अदिश राशि किसे कहा जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज स्केलर क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसी शब्द में छिपी हुई है, इसकी परिभाषा इसी शब्द में छिपी हुई है। बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसे हम, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। दिश का मतलब दिशा, तो इसका मतलब क्या है? यहां से ही निकला कि भाई जिसमें दिशा नहीं होती है। भाई ऐसी राशियां या वे भौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहने? अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। देखो परिभाषा यहीं छिपी हुई है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे भाई, यदि इसकी मैं परिभाषा की बात करूं मैं, तो रटना नहीं भाई, बिल्कुल भी रटना नहीं है। सारा दिन हर वक्त आपके दिमाग में बिल्कुल छिपी हुई मिलेगी परिभाषा। कोई आपसे बोल देगा कि अदिश, तो आपने बिल्कुल तोड़ देना है शब्द को। ए का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, मतलब में भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो फिर होता क्या है भाई? इसमें होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? में भौतिक राशियां जिसमें वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती है, वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती है, तथा
परिमाण होता है, तथा क्या होता है, परिमाण, भाई परिणाम नहीं, रिजल्ट नहीं, परिणाम नहीं, याद रखना, तथा परिमाण होता है। ध्यान देंगे भाई, बाइलैंग्वेज में बताऊंगा बिल्कुल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है, कि ऐसी भौतिक राशियां में भौतिक राशियां जिसमें क्या होती है, में भौतिक राशियां जिसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है, इसके नाम से मतलब रहा, जिसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्शंस नहीं होती है, ठीक है, ओनली केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मतलब यदि मैं बात करूं कि भाई इसमें दिशा नहीं होती है, होता क्या है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है, केवल परिमाण होता है। आप लोग पिछले पेपर आप लोगों ने दिए भी होंगे और प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी की परिभाषा इसके शब्द में ही छिपी हुई है। ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। चलो अब किसकी तरफ चलते हैं, अब चलते हैं हम सदिश राशि की तरफ। चलो भाई सदिश को भी तोड़ेंगे, इसमें ही इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो भाई देखते हैं। सह का मतलब होता है सहित, साथ साथ, सह का मतलब साथ साथ, सहित, और दिश का मतलब क्या होता है, दिशा, दिश का मतलब क्या होता है, दिशा। अब देखो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा क्या बताई, इसने बताया है, ठीक है, कि भाई दिशा साथ साथ होती है। सदिश या वेक्टर क्वांटिटी क्या कह रहा, कि भाई जिसमें दिशा होती है, जिसमें दिशा होती है, तो भाई सदिश राशि किसे कहते हैं। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो भाई रटना नहीं है कि भाई बिल्कुल लैब में बतानी है आप लोगों ने, बस समझ बनानी है। इसमें बताएंगे हम कि वे भौतिक राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जिसमें, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें, जिसमें दिशा व परिमाण, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां या वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं भाई, दोनों होते हैं। समझना है भाई, बस केवल समझना है, और परिभाषा भी रट लेनी, समझ लेनी है बस, ठीक है। तो मैं लिख सकूं इसके बारे में कि भाई सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी जो से कहेंगे, इसमें डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ दोनों होते हैं भाई, ठीक है। मतलब यदि मैं इसे लिख सकूं कि भाई इसमें दिशा भी होती है और इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है और इसमें परिमाण भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो अदिश व सदिश राशि का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी तरह से मैंने आप लोगों को समझाया है, रटवाया बिल्कुल नहीं है कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। ये तो इन दोनों की क्या थी, परिभाषा थी। क्या थी इन दोनों की परिभाषा भाई। अब देखो एक क्वेश्चन तो परिभाषा जो डेफिनेशन है यहां से भी पूछ लेता है पेपर वाला। क्या पूछता है, ये पूछता है, एक क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि भाई जिसमें दिशा होती है या परिमाण होता है, जिसमें दोनों होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे सदिश राशि। और फिर कह देंगे जिसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम अदिश राशि कहेंगे। क्लियर होगी यहां तक बात, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और याद रखना, जो सदिश राशि है ना, सदिश राशि, उसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है, सदिश राशि को ए इस तरह से भी, वेक्टर का निशान, इसे बोलते हैं वेक्टर, ए इसके ऊपर, ठीक है, ये जो तीर का निशान है ना, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है भाई, ठीक है। अब थोड़ी सी बात देखेंगे भाई कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके उदाहरण क्या है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसके उदाहरण से पूछा जाता है कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। अब यहां ध्यान देंगे भाई बहुत बढ़िया तरीके से भाई, हमें पता तो लग गया कि अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है, परिभाषा तो हमने सीख ली है बहुत बढ़िया तरीके से, रटना नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है और इसके एग्जाम्पल की पहचान कैसा करेंगे भाई, इसके एग्जाम्पल की पहचान कैसा करेंगे, ये भी हमने साथ साथ देखना है भाई। देखते हैं, अरे बहुत बढ़िया तरीके से हम समझेंगे भाई, बात ने बहुत बढ़िया तरीके से। अदिश राशि के एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या है, और सदिश राशि के एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, ठीक है। वैसे तो हम साथ साथ जैसे हम पूरी फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, ठीक है, हर चैप्टर में, हर यूनिट में हम साथ साथ इसका जिक्र करते रहेंगे कि क्या चीज, कौन सी टर्म अदिश है या सदिश है, पर थोड़ी सी समझ बनानी है हमने इसके प्रति। चलो भाई उसने हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए, उसने पूछ लिया कि भाई इनमें से सदिश कौन सा है, वेक्टर कौन सा है,
ये स्केलर कौन सा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना देखो ये बात ना थोड़ी सी मैक्सिमाइज होती है, जो मैं आप लोगों से बताऊंगा ना अपनी थोड़ी सी पहचान, केवल मेरी पहचान है भाई, ठीक है, कि भाई इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं आसानी से। चलो मान लो एक टर्म आ गई टेम्परेचर, ताप, क्या आ गया, ताप, टेम्परेचर। और क्वेश्चन वाले ने पूछ लिया कि जो ताप है ये बताओ कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। अब भाई हमें तो पता नहीं भाई, हमारे दिमाग में बात नहीं बैठी, हमारे याद नहीं रही, जो हमने रट्टा मारा था उसे हम भूल चुके, ठीक है। तो बिल्कुल यहां ध्यान देंगे, मैं ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल ये छोटी सी, मतलब कि साथ साथ लेके, ठीक है, समझ लेना आप लोगों ने एकदम। देखो जैसा ताप है टेम्परेचर, तापमान, तो शरीर का तापमान मापते हैं कि भाई डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, सेंटीग्रेड में मापते हैं, फारेनहाइट में मापते हैं भाई, ठीक है। तो चलो यदि हमारे से कोई कहता है कि भाई तापमान है, कि भाई कोई वस्तु है, इस वस्तु का तापमान कितना है, हमने कहा भाई इस वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक भाई। ऐसे तो बोलोगे, किसी ने कहा कि भाई इस वस्तु का तापमान कितना भाई, तो आप लोग कहोगे कि भाई उससे मतलब थर्मामीटर की मदद से उसे माप लो, ठीक है, कि भाई इसका तापमान क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है, हमने मेजरमेंट कर लिया। अच्छा आप एक बात बताओ, आप तापमान को ऐसे ही तो कहोगे कि इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस है, ये थोड़ा ही कहोगे आप लोग कि इसका तापमान 40 डिग्री उत्तर दिशा में है जी, या 40 डिग्री दक्षिण दिशा में है, ऐसा नहीं कोई बोलने का, क्योंकि ऐसा बोलते ही नहीं। और ऐसा बोलना क्या लगा भाई, ऊट पटांग सा लगा, थोड़ा सा क्या लगा, ऊट पटांग सा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ताप के साथ आप लोगों ने देखो, यदि हम उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा साथ में बोलते हैं तो तभी तो दिशा ही, नहीं तो यदि हमने कहा कि तापमान कितना है तो आपने कहा कि भाई इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा आप लोग कभी तो नहीं कहते कि भाई तेरे शरीर का तो भाई तेरा बुखार हो रहा है, ठीक है, अब बुखार हो कितना भाई, बुखार, अब बुखार 102 बुखार है, तो कभी डॉक्टर यूं कहता है भाई तेरा बुखार है आज, ठीक है हिमांशु, आज तेरा बुखार है कितना है भाई हिमांशु, बुखार, अब बुखार है 102 डिग्री सेल्सियस उत्तर दिशा में जा रहा, बुखार भाग गया, ऐसा तो नहीं कोई कहता डॉक्टर भाई, ठीक है। तो इसका मतलब भाई आप ध्यान दो, ठीक, अपने तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे, अपने जनरली जो बातों में यूज करके देखेंगे। तो ताप के साथ भाई दिशा तो नहीं लगाते हैं, ठीक है, और जब दिशा नहीं लगाते, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, तो भाई कैसी राशि है, तो कैसी अदिश राशि है। देखो पहचान करने का तरीका, ठीक है। अब देखो रट्टा नहीं मारा जाने का, और ये जो मैं आप लोगों से थोड़ी सी ट्रिक बताई, या मैं भाई ये नहीं कहता कि ये सभी जगह यूज होगी, पर नहीं मैक्सिमाइज, देखो मदद मिलेगी आप लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज से, ठीक है। चलो भाई मैं दूसरी यूनिट दिखाई आपसे भाई, द्रव्यमान, क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। अब द्रव्यमान को यूज करके देखो अपनी भाषा में, अपनी जनरल सी भाषा में, ठीक है। हमने कहा कि भाई कोई कट्टा रखा कहीं पे, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई इसका द्रव्यमान कितना, तो आप लोगों ने कहा कि इसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, ठीक है, या 2 कुंटल है जिसका द्रव्यमान, ठीक है। तो यदि आप उसे तुल्यों से मेजरमेंट करोगे तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग ये तो कहोगे कि भाई इसका द्रव्यमान कितना, ठीक है, इस कट्टे का वजन कितना है भाई, तो आप कहोगे कि इसका वजन कितना है, इसका द्रव्यमान तो 2 किलो है। तो यूं कहता सुना भाई कोई कि भाई 2 किलो उत्तर दिशा में है द्रव्यमान, भाई ऐसा नहीं कहने गए, तो दिशा तो नहीं लगाते इसके साथ में भाई, इस तरह से ये केवल अपनी समझ के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो दिशा तो नहीं लगाते क्योंकि दिशा एक क्या होगी, यदि हमने उसके दिशा लगा दी उसके साथ तो उठपटांग सी बात हो जाएगी भाई थोड़ी सी, ठीक है। तो द्रव्यमान के साथ क्या है भाई, दिशा तो नहीं लगी, अभी तो कहेंगे 2 किलोग्राम 20 किलोग्राम, कहीं ऐसा तो नहीं देखा होगा आपने लिखा हुआ कि 20 किलो उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो भाई ये भी क्या अदिश राशि है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। चलो भाई यदि मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की, एरिया की, यदि मैं बात करता हूं आयतन की, वॉल्यूम की, यदि मैं बात करता हूं चाल की, भाई देखो कुछ चीज देख लेंगे हम कि भाई हाँ हमें पेपर में मदद मिल जावे, ठीक है, रटना ना पड़े, तो भाई रटने की तो वैसे तो बहुत बात है, ठीक है, क्योंकि रटने का काम नहीं चलने का। अब यहां ध्यान देंगे क्षेत्रफल, मार्सा कहा कि भाई इस खेत का क्षेत्रफल कितना, तो भाई हम ये तो कहेंगे कि भाई इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जी, इसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर,
अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई कहता कि भाई क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर उत्तर दिशा में है जी, नहीं, हम क्या कहेंगे 20 वर्ग मीटर। हमने कहा भाई इस टंकी का आयतन कितना, हमने कहा आप लोग कहोगे कि इस टंकी का आयतन है जी, ठीक है, या इस बाल्टी का आयतन है जी कितना है कि 30 लीटर है जी इसका आयतन। यूं तो नहीं कहते कि भाई ये बाल्टी है रे या दूध की बाल्टी है, इसमें कितना दूध है, तो तुम कहोगे इसमें दूध 30 लीटर है जी। यूं तो नहीं कहते कि भाई 30 लीटर उत्तर दिशा में है जी, ऐसा नहीं कहते, ठीक है। तो भाई क्षेत्रफल, आयतन, चाल की बात है, चाल भी क्या है, अदिश राशि है, चाल भी क्या है, अदिश राशि है। दूरी, दूरी भी क्या है भाई, दूरी भी क्या है, अदिश राशि है भाई। डिस्टेंस, दूरी भी क्या है भाई, अदिश राशि है, ठीक है भाई। बहुत सारी है, ये नहीं कि मैं सारी लिख सकूं, यहां नहीं लिखने का, मैंने थोड़ी सी आप लोगों से पहचान बताई है, इसकी मदद से थोड़ी थोड़ी कहीं बात जरूर मिलेगी आपने, ठीक है। लिंक करके देखना है अपनी जनरल भाषा में, ठीक है। तो भाई चाल की बात होगी, दूरी की बात होगी, ये भी क्या है, अदिश राशि है। यदि मैं बात करूं भाई कार्य की, कार्य वर्क, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि मैं बात करूं भाई पावर, शक्ति की, ये भी क्या है, अदिश राशि है। यदि मैं बात करूं भाई किसकी, ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की, ऊर्जा, अच्छा कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, सारी की सारी ऊर्जा लगभग लगभग अदिश राशि के अंतर्गत रखी जाती है भाई। पर भाई एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे मैं यही लिखूंगा नोट करके, या बिल्कुल 100% या बात याद रखनी है भाई। कौन सी बात भाई, एक होती है विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो विद्युत धारा है ना, आप लोग कहोगे कि करो इसे जनरल भाषा में यूज नहीं, आपने अभी ऊपर बताया जी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ जी, ठीक है, हमें पंखा चलाना है और बोर्ड का स्विच है, बोर्ड का स्विच हमने ओपन किया जी, बोर्ड का स्विच हमने ओपन कर दिया तो पंखा चल जाएगा जी, ठीक है। या बल्ब का स्विच है, हमने ओपन किया तो बल्ब जलेगा जी, ठीक है। तो आप एक बात बताओ जी, इसमें तो क्या है, देखो दिशा भी है कि भाई कहां, भाई स्विच ओपन किया है तो पंखा तो चलता है, ये तो नहीं कि एक स्विच ओपन किया, हाँ जो भी जो मतलब कि भाई इंस्ट्रूमेंट उस स्विच से कनेक्ट है सारे चल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन जो धारा है वो भी भाई दिशा में भी जा रही, और कुछ ना कुछ एम्पियर धारा जा भी रही होगी इसमें। तो इसमें आप लोग कहोगे जी कि इसमें तो क्या है, दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है। तो फिर यहां अपना अदिश राशि में इसमें क्यों लिख दी, इसमें सदिश राशि में लिखो, क्योंकि सदिश राशि होगी इसमें परिमाण और दिशा होती है। भाई यह बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि विद्युत धारा में क्या है, डायरेक्शंस भी होती है, ठीक है भाई, क्या है, दिशा भी है और मैग्नीट्यूड भी है। पर भाई इतने से काम नहीं चलता फिजिक्स में भाई। फिजिक्स के ना जो ये अदिश और सदिश राशि है ना, इनके कुछ अपने बीजगणितीय कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो जो उन रूल्स को फॉलो करते हैं उसे तो सदिश कह देंगे, और जो उन नियमों को फॉलो नहीं करते उन्हें अदिश कह देंगे। तो भाई देखो जो हम जनरली बात करते हैं ना दिशा की और परिमाण की, ये दोनों बात फॉलो करती है विद्युत धारा। पर जो रूल्स हो रहे हैं, जो नियम है फिजिक्स के, अदिश व सदिश राशि के, ठीक है, तो उसको ये फॉलो नहीं करता। इसलिए जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जो करंट है वो अदिश राशि है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया भाई। तो भाई आप लोगों के बात थोड़ी सी समझ आई होगी, जो मैंने बिल्कुल अपनी जनरल भाषा में आपसे बताई है, यूज करना कैसे उपयोग करते हैं। चलो अब सदिश राशि की बात करेंगे थोड़ी सी, किसकी, सदिश राशि। देखो भाई यहां ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों से कहा कि चाल क्या है, अदिश राशि है, चाल क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान देंगे, ठीक है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चलो भाई एक होता है भाई विस्थापन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, विस्थापन होता है, देखो जो दूरी होती है ना, दूरी का दूसरा एक रूप क्या है, विस्थापन होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो विस्थापन होता है ना, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, किसकी, दिशा की। तो विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है भाई, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे भाई, वेग क्या होंगे, वेग, वेलोसिटी, स्पीड चाल है, और ये क्या है, ये होता है वेग, वेलोसिटी। तो वेग भी क्या है भाई, एक सदिश राशि है, इसमें भी दिशा की आवश्यकता होती है,
ठीक है, चलो भाई। एक होता है त्वरण एक्सेलेरेशन, क्या होता है त्वरण एक्सेलेरेशन, ये भी क्या है भाई एक सदिश ही राशि है। ठीक है, एक होता है फोर्स बल भाई, बल भी क्या है कि सदिश राशि होती है भाई। ठीक है, एक होता है बल आघूर्ण टॉर्क भाई, बल आघूर्ण टॉर्क। ठीक है, ये भी क्या है भाई, ये भी एक किस प्रकार की राशि, ये भी एक सदिश राशि है भाई। ठीक है भाई, ये नहीं कि मैं जो लिख दिया मैंने इतने लिख दी बस, केवल ये यदि सर सदिश राशि है, दुनिया भर की है। तो जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो पूरे चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे भाई चीजों ने। ठीक है, तो अच्छा एक थोड़ी सी ट्रिक और मैं बता रहा आप लोगों से भाई। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, देखो भाई, वे 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 भाई, ये नहीं कि भाई 100% सही है बिल्कुल। ठीक है, पर इनसे मतलब मैक्सिमाइज क्वेश्चन, मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हम कट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बात याद रखेंगे भाई, देखो आप लोगों ने देखा हो कि वे। ठीक है, अब ऐसा नहीं नु तो वह यहां भी आ रहा भाई, विद्युत धारा में भी नु तो वह आधा वह यहां भी आ रहा भाई, समझ रहे बात। ठीक है, नु तो एक क्या होता है विभव होता है, विभव। ठीक है, पोटेंशियल वो भी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि होती है, वह वहां भी आता है भाई। ठीक है, मैं तो आप लोगों से केवल एक थोड़ी सी पहचान बताया भाई, पेपर में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मदद करेंगे आपकी, यदि पेपर में अपने अदिश सदिश राशि के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी एक ट्रिक और लिख लेना भाई। ठीक है, कि ज्यादातर मैक्सिमाइज जिसमें क्या होता है वह होता है, क्या होता है वह, वो क्या होती है सदिश राशि होती है। जिसमें ज्यादातर क्या होता है वह होता है, वो क्या होती है, वो एक प्रकार की क्या होती है सदिश राशि होती है। जैसे संवेग, जैसा क्या लिख देंगे हम संवेग मोमेंटम, ये भी क्या है सदिश राशि होती है। वह लिख दो या वह लिख दो भाई, वह या वह। ठीक है, ज्यादातर का भाई मैं यूं नहीं कह रहा, ये सारी चीज अपनी है भाई, थोड़ी सी ना अपने पहचान के लिए, क्वेश्चन को ऑप्शन से काटने के लिए, अपनी मदद के लिए है बस सारी चीज ये। ठीक है, तो यदि आप लोगों के याद नहीं है चार ऑप्शन की अदिश व सदिश कौन सा है, तो भाई थोड़ा सा मदद करेगी ट्रिक, कि यदि किसी में व और ब मिल जावे ना, तो भाई ऑप्शन थोड़ा सा देख लियो कि भाई यहां ज्यादातर हो सके भाई। ठीक है, तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब दुनिया भर की है भाई बहुत सारी क्वांटिटीज है, जो क्या है अदिश है, जो क्या है सदिश है। बस केवल बात याद रखनी, और मैंने आप लोगों से थोड़ा सा बताया है। ठीक है, कि भाई क्या बताया मैंने आप लोगों से। अच्छा, यदि मैं भार देश हूं तो भार भी सदिश राशि के अंतर्गत आ जाऊंगा भाई, विद्युतीय क्षेत्र भी सदिश राशि के अंतर्गत आ जाऊंगा भाई, बहुत है ऐसी राशि। ठीक है, अब पूरे फिजिक्स में हम इसे पढ़ते चले जाएंगे। तो भाई आप लोगों के छोटा सा कॉन्सेप्ट था केवल। ठीक है, जितना मेरे से हो सका मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि अदिश राशि स्केलर और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स क्या है रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपना थोड़ा सा क्या है कि जो हम जनरली रोज, ठीक है, डेली रूटीन में जो उपयोग करते हैं ना, फिजिक्स पूरा का पूरा डेली रूटीन का काम है। ठीक है, जो हम अपने क्या करते हैं, अपने सारे दिन, ठीक है, काम करते हैं, उनमें यूज करते हैं, तो फिजिक्स ही सारी वही विज्ञान हुई है भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से अदिश व सदिश राशि का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके भाई। ठीक है, आगे भी मैं डालता रहूंगा इस प्रकार की क्लास से। ठीक है, अच्छी तरह से देखना है, जिससे कि पेपर में आपका एक नंबर पक्का हो जाए। जय हिंद, जय भारत।